नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बात करेंगे दमोह की, जो अस्पताल प्रबंधन बदलने के लिए शासन को भेजेंगे पत्र कलेक्टर। साथ ही आगे चर्चा खबर दमोह से, जो जिला अस्पताल में आए दिन होने वाले हादसों को लेकर कलेक्टर सुधीर कोचर ने अब अस्पताल प्रबंधन की गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कलेक्टर सुधीर कोचर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अभी अस्पताल प्रबंधन अपनी कारगुजारियों को लेकर सुधार नहीं लाया है और अस्पताल को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें कोताही बरती जा रही है और अब तक सामने आई अव्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया जाता तो शासन को अस्पताल प्रबंधन को बदलने के लिए पत्र लिखा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गौचर की जगह दबा के रखे हैं कई किसान, कहीं 10 एकड़ है, कहीं 12 एकड़ है, और आज जो पशु आवारा फिर रहे हैं तो उनको जगह नहीं है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? हम लोग 2 काम कर रहे हैं। पहला काम ये कर रहे हैं कि गौशाला से जो लगी हुई ज़मीन है उसको शासन के निर्देश है कि उसको गौशाला के लिए और गायों को चरने के लिए आरक्षित किया जाए, तो हम वो काम करा रहे हैं अभियान के तौर पर पूरे जिले में। और दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सड़कों के पर जो गौवंश है उसको हम किनारे रख करके उसमें बाड़ा बना रहे हैं, तो वो वैसी ही ज़मीन है जो कि खासतौर पे चरनोई की ज़मीन है, तो उसको हम पूरा रिजर्व कर रहे हैं। और जो किसान कब्जे किए हैं गौचर की, उसकी बात करें सर। यदि मान लीजिए किसी किसान का कब्जा है, या 2 तरह से कब्जे होते हैं। पहला कब्जा एक होता है फसल के माध्यम से, तो मान लीजिए मैंने आज फसल लगा ली, फिर फसल खत्म हो गई तो फिर ज़मीन खाली हो जाती है। तो ऐसी ज़मीनों के लिए हमने किसानों को ताकीद की है कि भैया अब आप इस पर मत लगाइए बिल्कुल भी, क्योंकि अगली बार यदि हमने लगाई तो हमको फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो स्थायी या अस्थायी तरीके के अतिक्रमण है वो फिर हम हटाएंगे, सख्ती से हटाएंगे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।